हेलो फ्रेंड्स, मैं गुफी आपका दोस्त। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस विद गुफी पर। दोस्तों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्या क्या बेनिफिट हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक जीवन बीमा योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केवल मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है, यानी कि एक तरह का टर्म इंश्योरेंस है, छोटा सा 2 लाख रुपए का। इसलिए लाभ केवल नामांकित व्यक्ति को जाएगा। किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी की तरह पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को राशि दी जाती है। पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, दिस स्कीम इज 1 ईयर कवर्ड टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑफरिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी कॉज, यानी किसी भी कारण से अगर डेथ होती है तो आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। जबकि पीएमएसबीवाई में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसमें केवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है। और इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एक्सीडेंटल और नॉन एक्सीडेंटल दोनों टाइप का इंश्योरेंस कवर होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको उसके बारे में देखना हो तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार की योजना है। और अगर हमें इस योजना से रिलेटेड कोई भी अपडेट कभी भी मिलता है, मान लें प्रीमियम बढ़ता है या कवरेज बढ़ता है, कुछ भी होता है, तो हम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की वेबसाइट पर financialservices.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कभी भी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, ये बड़ी खास स्लाइड है, पढ़ते हैं इसमें। व्हाट वुड बी द बेनिफिट अंडर द स्कीम एंड प्रीमियम पेबल, यानी कि इस जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके बेनिफिट क्या है और इसका प्रीमियम कितना है। तो सबसे शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं। जो इंश्योरेंस कवर का पीरियड शुरू होता है वो 1 जून से शुरू होता है, 31 मई में समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपके अकाउंट से दोबारा प्रीमियम पे होगा, तभी वो इंश्योरेंस चालू होगा। तो ये बात होगी। दूसरा, ₹2 लाख इज पेबल ऑन सब्सक्राइबर डेथ ड्यू टू एनी कॉज। अगर किसी भी कारणवश सब्सक्राइबर की, जिसने बीमा पॉलिसी ली है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। द प्रीमियम पेबल इज ₹436 पर ईयर पर सब्सक्राइबर, यानी कि एक सब्सक्राइबर को, एक बीमा धारक को 436 रुपए पर ईयर जमा करने हैं। दोस्तों, अगर कोई जून, जुलाई या अगस्त में पॉलिसी लेता है तो उसका प्रीमियम 436 रुपए होगा। और अगर कोई इसके बाद भी लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कोई पॉलिसी लेगा तो उसका प्रीमियम 342 रुपए होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कोई प्रीमियम लेगा तो उसका प्रीमियम 228 रुपए होगा। मार्च, अप्रैल और मई में कोई ये पॉलिसी लेगा तो उसका प्रीमियम 114 रुपए होगा। पर जब रिन्यूअल होगा तो वो 436 रुपए का ही होगा। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है। शुरू के जब हम प्रीमियम लेते हैं, जब हम पॉलिसी लेते हैं, तो शुरू के जो 30 दिन केवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है, नॉन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर नहीं होता। 30 दिन के बाद सब कुछ कवर हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हु विल बी एलिजिबल टू सब्सक्राइब, कौन ये योजना का फायदा उठा सकता है, कौन ये योजना सब्सक्राइब कर सकता है। ऑल इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 ईयर, यानी कि सभी इंडिविजुअल जिसका तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है और उसकी उम्र 18 से 50 साल के बीच है, वो इस पॉलिसी का फायदा उठा सकता है। दोस्तों, 18 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए और 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पॉलिसी लेते समय, तभी हम इसका फायदा उठा पाएंगे। तो एज की बात हो गई। हाउ विल बी प्रीमियम टू बी पेड, प्रीमियम कैसे पेड होगा। प्रीमियम या तो आपका बैंक में अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, वहीं से प्रीमियम पेड होगा और 1 साल के लिए प्रीमियम पेड होगा, अगले बार ऑटो डेबिट हो जाएगा। कैन एलिजिबल इंडिविजुअल हु फेल टू ज्वाइन द स्कीम इन द इनिशियल ईयर ज्वाइन इन सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि किसी ने शुरुआत में इस पॉलिसी का फायदा नहीं उठाया, अगर वो बाद में चाहे तो पॉलिसी का फायदा उठा सकता है। बिल्कुल, वो कभी भी ले सकता है कोई भी पॉलिसी। यस, न्यू एलिजिबल इंट्रेंट्स कैन आल्सो ज्वाइन इन फ्यूचर ईयर, यानी कोई कभी भी पॉलिसी ज्वाइन कर सकता है। शर्त वही है, शुरू के 30 दिन आपका केवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा, नॉन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। 30 दिन बाद सब कुछ कवर होगा। कैन इंडिविजुअल हु लीव द स्कीम रिजॉइन, यानी कि जिसने स्कीम ली थी, किसी कारणवश वो बीमे की पॉलिसी जमा नहीं कर पाया, किसी कारणवश वो स्कीम छोड़ देता है, तो दोबारा ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, कभी भी वो पॉलिसी ले सकता है, बस उसकी एज 18 से 50 साल के बीच में हो। व्हेन कैन द एश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ द मेंबर टर्मिनेट, अगर हमने पॉलिसी ले ली या कुछ ऐसे कारण से कि पॉलिसी हमारी टर्मिनेट हो सकती है। क्या कारण है कि हमारी पॉलिसी कैंसिल हो सकती है। तो फॉलोइंग इवेंट, कुछ कारण, इनमें से 3 कारण है। नंबर 1 तो ऑन अटेनिंग एज ऑफ 55 ईयर, यानी कि अगर एज 55 ईयर से ज्यादा हो गई तो भी आप उस पॉलिसी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब दोस्तों, आप बोलेंगे कि आपने तो 18 से 50 साल के लिए बोला था कि 18 से 50 साल वाले ही पॉलिसी ले सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, आप 50 से कम में पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपने 50 से पहले पॉलिसी ले ली तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी 55 साल तक। और आपकी पॉलिसी क्यों कैंसिल हो सकती है, क्लोजर ऑफ अकाउंट विद द बैंक और इनसफिशिएंसी ऑफ बैलेंस, या तो आपका अकाउंट, जो बैंक में अकाउंट है, वो क्लोज हो गया या आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो भी आपकी पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। या दोस्तों, इन केस ए मेंबर इज कवर्ड थ्रू मोर देन वन अकाउंट, यानी किसी एक पॉलिसी धारक ने सेम पॉलिसी कई बैंकों से ले ली तो उसे एक ही पॉलिसी का फायदा मिलेगा।
यानी कि मैक्सिमम 2 लाख का ही कवर उसको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड। डज द पीएमजेजेबीवाई कवर डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, फ्लड एंड अदर कंक्लूजन ऑफ नेचर? व्हाट अबाउट कवरेज फ्रॉम सुसाइड, मर्डर? यानी कि किस किस टाइप की डेथ इसमें कवर होती है? ऑल दीज इवेंट आर कवर्ड एज पीएमजेजेबीवाई कवर डेथ ड्यू टू एनी रीजन, यानी किसी भी कारण से अगर डेथ हो जाती है तो इसमें कवर होगा, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, नेचुरल कैलेमिटी से हो, भूकंप से हो, बाढ़ आने से हो, सुसाइड से हो, मर्डर से हो, इसमें सभी तरह की मृत्यु कवर होती है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर आदमी रात में सोया, सोता सोता ही मर गया, तो भी उसको इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा मिलेगा। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है भारत सरकार की। हु कैन क्लेम इंश्योरेंस बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द बैंक अकाउंट होल्डर हु गिव द एनरोलमेंट फॉर्म? यानी कि अगर उसकी डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो फायदा किसको मिलेगा? तो फायदा जाहिर सी बात है उसको नॉमिनी को मिलेगा। अगर नॉमिनी अवेलेबल नहीं है तो फिर लीगल हायर को मिलेगा, जो उसके वारिस होंगे उनको फायदा मिलेगा। और दोस्तों ये हमारी लास्ट स्लाइड है। आर एनआरआई एलिजिबल फॉर कवरेज अंडर पीएमजेजेबीवाई? यानी जो एनआरआई हैं, हमारे एनआरआई भाई हैं, क्या वो भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। एनी एनआरआई हैविंग एन एलिजिबल बैंक अकाउंट, यानी जिसके पास एक उपयुक्त बैंक का खाता है विद ए ब्रांच लोकेटेड इंडिया, इंडिया में वो ब्रांच लोकेटेड है, इज एलिजिबल फॉर परचेज ऑफ ए पीएमजेजेबीवाई कवर, यानी कि बिल्कुल वो फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।